इससे ये क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ क्या करता है, शेयर। अगर वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये हो गया चौथा बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना लिए इसने, 4। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो भी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अरे हो गए ना, 2 4 6 8। और इसका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। और ये क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऐसे कंपाउंड, कैसे, ऐसे जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन, ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हम कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड कहेंगे हम इनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड को कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर कम से कम एक भी क्या है, कार्बन। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गए बच्चों कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कार्बन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एंड एज दिस कार्बन फॉर्म द 4 बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन दैट अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं बच्चों, अल्केन। अल्केन वो होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ध्यान में रखना, अल्केन, अल्केन का वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, ANE। कौन होता है, ANE। और उसमें ऑल क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप बोलेंगे तो ध्यान रखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्केन। ठीक है, अब ये जो अल्केन है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन कितने हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर इसके अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 कार्बन ड्रॉ कर लेने। ये जो 2 कार्बन है, इनको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे, बराबर। अब आपका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 में से बनाया कितना, 1, तो बचे कितने, 3। जितने बचे उतने क्या लगा देना, हाइड्रोजन। बताओ कितने कार्बन, कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो बचे कितने, 3 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो इसने इसको लगाए कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसने भी कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो बचे कितने, 3, तो 3 क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो इसको भी लगाए कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्लियर हो गए। तो इस तरह अगर हम इसमें देखेंगे तो कार्बन कितने हो गए इसमें, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। 3 और 3 6। तो अभी जनरल में अगर हम देखेंगे, कार्बन है 2 के डबल 4, 2 के डबल 4, और 4 और 2 6। इसलिए इसका जनरल में फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। सादी भाषा में अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट के जनरल फॉर्मूले पे क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। ये है अल्केन का जनरल फॉर्मूला। क्या है अल्केन का जनरल फॉर्मूला, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो कौन हो गया, अल्केन। ठीक है, वंस मोर, क्या, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो कौन हो गया, अल्केन। ठीक है, अब मैं कोई भी नंबर लिख दूं, मैंने लिख दिया C5, है ना, 5 के डबल 10, और 10 से 2 ज्यादा, 10 और 2 12, तो फॉर्मूला क्या हो गया, C5H12। क्या फॉर्मूला हो गया, C5H12। क्लियर है, कितने कार्बन वाला हो गया, 5। चलो 7 कार्बन वाले का कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला। क्या करना है, जितने कार्बन है उसके डबल करना और उसमें 2 एडिशनल ऐड कर देना। ठीक है, कौन बताएगा जल्दी, बंदा, C7H16। कितने लोगों का करना है C7H16, क्लियर, समझ रहा है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट C9 फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है, जितने हैं उसके डबल करना और 2 एडिशनली ऐड कर देना। ठीक है, समझना, समझ रहा है। बघ 9चं करायचे, 9 दोन्ही आम्हाला त्याला विचारतोय, हा 9 दोन्ही, आता तू भारी शिकवीन मी पहिले,
जोपर्यंत भाडे नाही तोपर्यंत येणार नाही. ठीक आहे. 9 दोन्ही 18 आणि 2 22 किती 20 झालं. मग तेच काय 9 दोन्ही 18 18 आणि 2 20. आता छोटं घेऊ घे 4चा येते ना. थांब सांग मग 8. व्हेरी गुड. आणि मग 8 मध्ये 2 ऍड करायचे. मग किती झाले 10. झालं जमलं. त्यात वेदांत. ठीक आहे. जमलं. हा चलो नेक्स्ट. आवडलं. हा नेक्स्ट एक घेतो. हा एक देऊ अजून. हा जास्त टेन्शन नाही छोटं देतो. हा हा सांग तुम्ही लिहून घ्या. ठीक आहे. हा हा 8 समजा. आता काय करायचं याच्या डबल 3 to the 6 6 to the 8 म्हणून C3H. जमलं. अल्केन बहुत खतरनाक बहुत काम का है. ठीक है. सबका पप्पा ये कौन अल्केन. अरे हाँ सब पीछे से सबका नाम लिखते समय क्या लिखते हैं इनमें पैरेंट अल्केन. पैरेंट पप्पा ही होता है ना. ठीक है. तो कौन सा अल्केन हो गया पैरेंट अल्केन. तो ध्यान रखेंगे ये सबका पप्पा. इसका नाम पता नहीं तो फिर किसी का नाम पता नहीं. ठीक है. तो ध्यान में रखेंगे इसको. सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन. आपको कार्बन देख के उसका अल्केन लिखते आना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन. तो हम उसको क्या कहेंगे अल्केन. क्या कहेंगे अल्केन. क्लियर है सब लोग. आगे चलो. अब यहाँ पे ना प्रीफिक्स होता है और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है. मतलब वो जैसे हमारे बॉडी में से सांस निकल जाए. ठीक है. ऑक्सीजन चला जाए तो हमारे बॉडी का कोई महत्व नहीं है. एज अर्ली एज पॉसिबल उसको जला दिया जाता है. ठीक है. डॉक्टर ढूंढा ढूंढते वाला. ठीक है. तो अगर सांस तो हमारी बॉडी में सांस का जितना इंपॉर्टेंस बॉडी में लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं. ठीक है. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रीफिक्सेस का. ठीक है. अब इसलिए आपको जिनके लर्न नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी है कि कल उसको 10 बार लिखो 20 बार लिखो या 50 बार लिखो. ठीक है. आपको अभी ये कैलकुलेशन की मैंने अभी सीखा. ठीक है. तो मैं तो ट्रेडिशनल वे से करता था तो इसलिए अभी मैंने 20 बार प्रैक्टिस की तब जाके मैं आपको पढ़ा पाया. ठीक है. अगर मैं कर सकता हूँ ना ये स्टेज पे आप तो बहुत कुछ हो. ठीक है. तो समझ में ना. तो आपको ये प्रैक्टिस जिसको नहीं आता नॉर्मल उसको बहुत प्रैक्टिस करनी है उसकी. ठीक है. इसके बिना आएगा नहीं. तो ये प्रीफिक्स है. ये प्रीफिक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर. ठीक है. तो पहला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और ये 7 और ये 8. 1 कार्बन वाला रहा तो उसका प्रीफिक्स क्या है मीट. 2 है तो ईट. 3 है तो प्रो. 4 है तो ब्यूट. 5 है तो पेट. 6 है तो हेक्स. 7 है तो हेप्ट. 8 है तो ऑक्ट. ठीक है. ईमानदारी से बताइए कितने लोगों के लर्न नहीं है. ठीक है. वेरी गुड. 1 2 3. ठीक है. व्हेरी गुड. अजून नाही आहे ईमानदारी सांगा म्हणजे मी तुमच्याकडून पाठ करून घेईल. ठीक है. तुझ्या वेदांत मग हात काय होत नाही. अरे यार ईमानदारी से ये बैच पढ़ाने के लिए है नहीं. ये बैच जो पीछे रह गए जिनका नहीं हुआ उनके लिए है. ठीक है. हाँ उद्या तुम्ही 30 वेळा लिहून आणायचं. किती वेळा 30. गॅरंटी देतो 100% लर्न होईल. आणि असं डायरेक्ट नाही लिहायचं. नंबर असे लिहायचे मनात येईल तसे असे 3 8 7 5 2 1 5 नाही काय 6 3 असे लिहायचे नंबर आणि परत पाठ करून घ्या. फक्त एक वेळ कसं लिहायचं मी ईट प्रो ब्यूट 1 तो ईट 2 तो ईट 3 तो प्रो 4 तो ब्यूट 5 तो पेन हे असं पहिले लिहून घ्यायचं. आणि ते लिहिल्यावर मग 1 तो आठवायचं 1 तो मीट 5 तो पेन 3 तो प्रो असं आठवायचं. ठीक आहे. कळलं का. याच्याशिवाय नॉमेनक्लेचर येणार नाही म्हणजे 101% नाही. कळलं. हा एक चान्स आहे पुनर्जन्म आहे नॉमेनक्लेचर शिकायसाठी. कळलं. मग ते नंतर शिकून काय फायदा नाही मग. ठीक है. तो लक्षात ठेवा. आतापासून पुन्हा प्रिपेयर जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है. ये आपको करना है. तो ये हो गया हमारा मीट ईट प्रो ब्यूट. 8 है तो ऑक्ट. 9 है तो नॉट और 10 है तो डेट.
प्रैक्टिकली मतलब इतना तो भी आपको ध्यान में रखना है। बाद में अल्केन कैसे पहचानेंगे, मैंने पहचान बताई है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो अल्केन, ठीक है। वंस मोर, कार्बन सब कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, ठीक है। और दूसरा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कौन हो गया वो, अल्केन, ठीक है। वंस मोर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, वंस मोर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे हम अल्केन्स लिखेंगे। अल्केन में हमारे पास सबसे पहला वाला जो अल्केन है जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बस आपको कुछ नहीं, ये प्रीफिक्स मतलब अल्क की वैल्यू है, अल्क है। प्रीफिक्स से मतलब क्या है, अल्क। अगर अल्क कौन है, मीथ, तो फिर उसको क्या लगाना, एन। तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मीथेन। वंस मोर, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मीथेन। और दो कार्बन अगर है तो उसका नाम इथेन, दो कार्बन वाले का नाम इथेन। और तीन कार्बन है तो प्रोपेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, पांच कार्बन है तो पेंटेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सांगा, ये जो भी है उसके सामने क्या लगाना है, ANE, ठीक है। तो चलो बताओ, अभी 6 कार्बन है, क्या नाम है इनका वेदांत, हाँ, हेक्स, काय नावायचं त्याला, ANE, मग काय नाव झालं, हेक्सेन, काय नाव झालं, हेक्सेन। कळतंय सर्वांना? अभी 7 कार्बन है तो 7 कार्बन तो ये हो गया है, और इसको लगाया N, तो क्या नाम हो गया, हेक्टेन। ये कितने कार्बन है, 8, 8 कार्बन के रिलेटेड वर्ड क्या हो गया, ऑक्ट, और उसको लगाया ANE, क्या हो गया, ऑक्टेन, क्या हो गया, ऑक्टेन। 9 कार्बन है तो नॉन, और उसको लगाया ANE, क्या नाम हो गया, नॉनेन। और ये 10 कार्बन है तो डेक, और उसको लगाया ANE, क्या नाम हो गया, डेकेन। समझ गए? तो ये हो गया बच्चों हमारे अलग अलग अल्केन्स, ठीक है। ये पप्पा है सबके, किसी का भी नाम लिखो, इसका नाम लिखना ही पड़ता है। 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, 8 ऑक्टेन, 10 डेकेन, 2 यथार्थ, 3 यथार्थ त्याचं नाव आहे, 8 6 3 5 झालं गेला, ठीक आहे। तो बघा इकडे, ठीक आहे। तो पहिलेच म्हटलो तुम्ही, ठीक आहे। वन्स मोर, याद हो गया सबको, तुम्ही किती वेळा, 30 वेळा, पहिलं थे दुसरं हे, उद्या पाठच झालं पाहिजे, टाकल्यासारखं लागून जायचं, ठीक आहे, कळलं? किती 3, बाकीच्यांचे आहे का लन, पक्का? हे जर लन नाही झालं तर मग काहीच नाही होऊ शकत। तू रे, तुझे आहे का लन, हा सांग, 1 कोण सांगत आहे, तू, हा 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 हा, ते मार्क्स मार्क्स काढायचं, गेला कोरोना आता, ठीक आहे, काय ते, हा 8 3 2, आजूबाजूचे तोंड जर उघडले ना, लक्षात ठेव जा, याच्यावर मोबाईल आहे, हा 2, हा 1 1, हा मिथेन 6, कोणी सांगितलं आहे ना, हा 6 हेक्सेन, तू सांगत आहे ना पक्का, हा व्हेरी गुड, ठीक आहे। आणखी लन आहे सर्वांचं, तुझं रे बेटा पक्का, तुमचं लन आहे, लन आहे ना, ठीक आहे, तुझं रे बेटा नाही आहे ना, सांगायचं रे, 30 वेळा, किती वेळा, 30, तुमची पहिल्या दिवशी काय नाही, तसं नाही, एकच वेळा सगळ्या गोष्टी 30 वेळा नाही लागत, ये जड़ है सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए? जिनका ये योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लर्न करके लाना है आपको, ये नहीं तो आगे फिर आएगा नहीं आपको। चलो हो गया अल्केन लर्न, चलो अल्केन हो गया। अगर आपको अल्केन का नाम पता है तो फिर आप अल्कीन का भी नाम पता हो जाएगा और अल्काइन का भी नाम आज के आज पता हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ हम हर एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आई वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला। सबसे पहले अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। कौन बताएगा, कौन बताएगा जल्दी, आई वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला। हाँ
हाँ हाँ हाँ H10 बस हो गया। हाँ 15 C6H14। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो बिना देखे खुद के लिखो। हाँ ठीक है नेक्स्ट। हाँ तू सांगते बेटा मग हाँ सांग ना। C5 त्याच्यात डबल किती H10 आणि त्याच्यात 2 ऍड करायचे 10 + 2 12 C5H12 कळलं? हाँ कळतंय सर्वांना? हाँ सांग रे बाबू आपला वेदू। C4 ए बघा याला ठीक है C3 3 2 जमलं बरोबर आहे व्हेरी गुड ठीक है C3H8 तू घरी प्रॅक्टिस करतो थोड़ी यार। C2H6 अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर ठीक है। एक दिवस टॉपर इन झोपायचा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये प्रॅक्टिस करायची कळलं? वाल्याचा जर वाल्मिकी होऊ शकते। वाल्या कोण होता? एक गुंड होता डकेत ठीक आहे। आणि त्याला जेव्हा एक संत मिळाले आणि त्यांनी त्याला प्रश्न विचारला की तू एक डकेती कोणासाठी करतो? तो म्हणे ऑफकोर्स घरच्यासाठी फॅमिलीसाठी। म्हणे तुला खरंच वाटते का? म्हणे म्हणजे तू जे पैसा कमवतो याच्यावर मजा कोण करते? म्हणे ऑफकोर्स म्हणे माझी पत्नी माझे मुलं सगळे। मग म्हणे तू जे पाप करून राहिला त्याच्यापासून जे बेनिफिट तुला भेटत आहे त्याच्यामध्ये ते सगळे सहभागी आहे पण त्याच्यामुळे जर तुझ्या पाप पासून राहिलं त्याच्यामध्ये पण ते सहभागी आहे का? ते म्हणे यार ऑफकोर्स राहील म्हणे जर याच्यात खाना खा रहा है तो उसमें भी होंगे म्हणे। ते म्हणे नाही म्हणे तू जाऊन विचारून ये म्हणे घरून का तुझ्या पापात ते सहभागी आहे का? तो खरंच गेला मी इथंच थांबतो म्हणे। मग त्याच्यानंतर मार म्हणे मला गेला तो घरी विचारायला कोणाला? त्याच्या मिसेसला वगैरे ठीक आहे। तो मग गेला विचारायला गेल्यावर ते म्हणे का तुम्ही माझ्या पापात सहभागी आहे का? याचं जो पाप म्हणजे आपलं दुःख भोगायला लागलं त्याच्यात सहभागी आहे का? ते म्हणे नाही म्हणे पापात आम्ही काय सहभागी आहे म्हणे आम्हाला पोचणं तुझं कर्तव्य आहे म्हणे बाकी तू कसं कमव ठीक आहे। तर ते ऐकून त्याचा पूर्ण दिमाग खराब झाला। तो वापस आला म्हणे चूक झाली म्हणे आता याच्या बाद मी हे डकेती करणं सोडून देईन म्हणे। तुम्ही सांगा म्हणे मी याचं प्रायश्चित्त कसं करू? ते म्हणे तुम्ही एक काम करा म्हणे की तुम्ही काहीतरी चांगलं काम करा म्हणे। मग तो ते वाल्या म्हणजे वाल्या डाकू होता तो त्याचा काय म्हणला वाल्मिकी ऋषी ज्यांनी काय लिहिलं रामायण ठीक आहे। तो म्हणून वाल्याचा वाल्मिकी झाला। जर वाल्या एक गुंड होता त्याचा जर वाल्मिकी ऋषी होऊ शकते आपण तर चांगलेच आहे तो आपल्याला जर ओसी येत नसेल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री येत नसेल ठीक आहे तर आपल्याला खूप चांगली येऊ शकते बट प्रोव्हाइडेड दॅट जे बेसिक आहे पहिला मजला बांधा दुसरा बांधा तिसरा बांधा चौथा बांधा सगळे कशावर बेस्ड आहे? बेस बरोबर सगळे कशावर बेस्ड आहे? बेस बरोबर बेस समजते सगळेचा बेस तोच आहे एकच आहे कळलं? सेम इज द कंडिशन हियर। ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा जर तुमचा बेस स्ट्रॉंग असेल तर तुम्ही ऍडव्हान्सचा क्वेश्चन सॉल्व करून घ्या जेई एडवांस यू नो तुम्हाला थोड़ी चौक पड़ी असेल किसको कहते हैं एडवांस का क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा तो वो इसी बेसिक पे बेस्ड रहेगा। इसलिए ये बेसिक एक बार का स्ट्रॉन्ग कर लो ठीक है। ये मत समझो कि यार ये बहुत इजी है ठीक है इजी लेकिन इतने परफेक्टली वो आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 6 कार्बन है तो क्या हो गया हेक्सेन। अब इसका नाम लिखना है नाम से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन एक भी बॉन्ड नहीं बना कितने हाइड्रोजन लगे 4। अभी 2 कार्बन है क्या करना है 2 कार्बन ड्रॉ करना जितने कार्बन है उतने कार्बन ड्रॉ कर लिए उनके बीच में क्या बॉन्ड कर देना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कर दिया। कितने बॉन्ड बनाए? एक तो बचे कितने 3 जितने बचे उतने क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। इसने कितना बॉन्ड बनाया 1 तो बचे कितने 3 तो 3 क्या लगाएंगे हाइड्रोजन ठीक है।
कितने बॉन्ड बनाए? अरे कार्बन कितने हैं? 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कार्बन, फिर क्या करना है, उनको जोड़ देना है सिंगल बॉन्ड से, फिर देखना है इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो बचे कितने, 3, तो 3 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो बचे कितने, 2, 4 बना सकता था, 2 बनाए, बचे कितने, 2, तो 2 क्या लगाएंगे इसको, हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1, तो बचे कितने, 3, तो इसको 3 क्या लगाएंगे, समझ गए? हाँ, अब इसको देखो कितने कार्बन है, इसको 4 बोलना। हाँ, कितने कार्बन है, 4 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उनको कैसे जोड़ना, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितने बॉन्ड बनाए, बचे कितने, 3, डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा देंगे। कितने बॉन्ड बनाए, तो बचे कितने, 2 क्या लगा देंगे, समझ गए, बताओ डायरेक्ट कितने, समझ गए, किसको नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं सबको, तो आगे। हाँ, अभी ये कार्बन की ऐसी चेन है, कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन, कैसी चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। अभी बताओ कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। हाँ, फिर कितने बॉन्ड, 1 तो 3 हाइड्रोजन, फास्ट, ठीक है। 4-5 लोग आंसर देंगे, 1 2 3 4 5 लोग आंसर देंगे, तो 6, ठीक है, तो 7, बाकी के अपने मन से लिखते बैठो, तुम्ही चाल द्या समोरचं, ठीक है। हाँ, चलो फास्ट, मी किती लोक सांगितले ते, हाँ सांगा लवकर फास्ट, बाकीच्यांनी का आन्सर दिलं लक्षात ठेवा, ठीक आहे। हाँ, किती, हाँ चांगले सांगा ना, असा आवाज हा माझ्यापेक्षा जास्त आवाज आला पाहिजे, किती, 3। किसको नहीं समझा, अभी समझा है, नहीं समझ, वेरी गुड, ठीक है। नहीं समझा, ये बोलने के लिए भी बहुत बड़ी क्या चाहिए, हिम्मत, ठीक है, क्या चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत, ठीक है। का लक्षात ठेवा, अच्छा काय कोणाचे काम नाही समजत कोणाला, ठीक आहे, हिम्मत पाहिजे, लक्ष द्यायचं पण फक्त, ठीक आहे। बघ कार्बन किती आहे इकडे, 6 कार्बन, ठीक आहे, म्हणून काय करू, सर्वात पहिले 6 कार्बन लिहून घ्यायचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नहीं समझा कौन बोलता, जिसको समझा के लेना है, अब जिसको समझा के नहीं लेना है उसको समझा नहीं समझा सब सेम, ठीक है। तो हाँ, म्हणून समझना है, खूप चांगली गोष्ट, नहीं समझना नहीं समझना म्हणायचं, ठीक है। हाँ, चलो कितने कार्बन है, 6, झालं समजलं आता पहिली स्टेप। हाँ, मग काय करायचं, कार्बन किती बॉन्ड बनवतो, 4, बनवता किती, हाँ 1, उरले किती, 3, मग 3 हाइड्रोजन लावायचे, समजलं आता, कळलं का, इथे बघ किती बॉन्ड बनवले, 2, मग बनवू किती शकते, 4, बनवले किती, 2, उरले किती, 2, मग 2 हाइड्रोजन लावायचे, कळलं, समजलं का आता, सांगाने किती बनवले, 2, मग शिल्लक किती झाले, 2, मग किती हाइड्रोजन लावू, 2, समजलं, हा व्हेरी गुड। आता सांग डायरेक्ट किती हाइड्रोजन लावू, 2, व्हेरी गुड। शेवटचा बघा आता, शेवटचा, हा किती लावू हाइड्रोजन, किती बॉन्ड बनवलाय, आणि इथेच पाहायचं, रेषा बाची रेषा, किती आहे, 3 काय लावू, वेरी गुड। आता सांगितले 2, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान में रखेंगे, इसको कहते हैं कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी के हम बनाते हैं कंडेंस फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बनता है जिसको हम कौन सा फॉर्मूला कहेंगे, कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। अब किसको कहेंगे हम, कंडेंस फॉर्मूला, जैसे अभी कंडेंस किसको करेंगे, जो बड़ा है, जो छोटा है उसको क्या कंडेंस करेंगे, तो इन दोनों को कंडेंस करने की जरूरत नहीं है, तीनों को भी कंडेंस करने की जरूरत है, इसको देखो भी,
कंडेंस किसको कहते हैं? जिसमें एक ग्रुप बार बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे ये CH3 है, लेकिन CH2 कितने बार है? 2। इससे पहले क्या लिखा हमने? CH3, उसके बाद क्या लिखा? CH2। कितने बार है? 2 बार, इसने लिखा CH2/2 और एंड में लिखा CH3। समझ गए? अब बताओ। व्हेरी गुड बेटा। आता इकडे बघ, हा कोण? CH3 कोण आहे? CH3। मग जसं कोणी 2 असतं, आपण म्हणतो एखाद्याच्या लग्नात 2 वेळा जेवला, 2 वेळा जेवला नाही म्हणत, का म्हणतो? डबल जेवला। कळलं? तसं ह्या किती वेळा जेवला? 3 वेळा, म्हणून CH2/3। ह्या किती वेळा जेवला? 4, मग CH2/4। कळलं आता? सांगा इथे पहिले काय लिहायचं? CH3। हा, कोणाला नाही समजलं? हा, त्याला लिहू शकतो, पण ते जास्त शॉर्टकट होऊन जाते। ठीक आहे, आता लिहून देते बघ, CH3/2 आणि CH2/4। जमलं? नाही 3 आहे। समजलं? कळलं का? समजलं आता? कोणाला नाही कळलं? कळलं सर्वांना? कोणता फॉर्म? चॅनल लाईट चांगला फॉर्म तो पाहिजे। ठीक आहे, तिकडे काय करायचं पाहिजे। ठीक आहे, हा, CH3/2 आणि CH2/3। कळलं? आवडला? ठीक आहे, व्हेरी गुड। नेतो नको बघ। नेक्स्ट, हा कोण आहे? CH3। कोण आहे? CH3। ठीक आहे, CH3। त्याच्यानंतर कोण आहे? CH2। सांगा किती CH2 आहे? 1 2 3 4। किती CH2 आहे? 4। आणि शेवटी कोण आहे? CH3। फॉर्म्युला काय झाला? CH3 CH2/4 आणि CH3। कळलं? काय फॉर्म्युला झाला? CH3 CH2/4 आणि CH3। समजलं? चालायचं समोर? So this is CH3 CH2/4 CH3, this is CH3/2 CH2/3 and on. These are called which formula? Condense formula। कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जब कार्बन ऐसे सीधे सीधे ही जा रहा है तो इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन, साधा सरळ। साधा म्हणजे नॉर्मल, म्हणून त्याला म्हणतात नॉर्मल अल्केन। कोणचा अल्केन? नॉर्मल अल्केन। नॉर्मल अल्केन म्हणजे साधा अल्केन। ठीक आहे, ज्यांना जड जाते ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री त्यांनी समोर येऊन बसायचं, असं एकदम समोर इथपर्यंत येऊन बसले तरी चालेल। ठीक आहे, एंट्रन्स मध्ये इथे बसते, पूर्ण इथपर्यंत बसते। कळलं? हा, लक्षात ठेवायचं, इथे येऊन बसायचं। ठीक आहे, भांडतात असे बसायसाठी इथे समोर, भांडतात अक्षरशः, एवढे धावत येतात एकदम हवेतून उडत येत काय सगळं। ठीक आहे, इथे बसायसाठी। कळलं? लक्षात ठेवायचं। तुम्हाला इथे खाली यायला डाऊट आहे, यायला थोडासा प्रॉब्लेम आहे, समोर येऊन बसायचं पहिले उद्या। कळलं? मला आवडलं? हे बघा, या बॅच मध्ये किती शिकवणं होईल दट्स मॅटर। तुम्हाला ज्या गोष्टी येत नाही त्या यायला लागल्या पाहिजे, आणि त्या कधी माझ्याकडे काही जादुई शक्ती नाही, हा इसको ये नहीं पता, हा ऐसी काही जादुई शक्ती वगैरे नाही। कळलं? त्याच्यामुळे जे तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे, जे डाउट्स तुम्हाला आहे, ते क्लिअर होऊन ते समोर तुम्ही फ्लो मध्ये आले पाहिजे। कळलं? अरे याच्यानंतर आपण एक सीके घेतलं, त्याच्यानंतर ओसी घेतलं, जशी ओसी चालू झाली मग ते ओसी 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 चालू राहणार। ठीक आहे, म्हणून लक्षात ठेवा। कळलं का? जे नाही समजलं स्पष्ट नाही म्हणायचं, बोंबलून म्हणायचं, चांगलं नाही समजलं। ठीक आहे, फक्त बोलायचं, अक्षर लाईटाकडे पाहायचं आणि मग म्हणायचं नाही समजलं, तसं नाही। ठीक आहे, माझ्याचकडे पाहायचं। कळलं? हा, चला, आवडलं? चालायचं समोर? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ गए? समझ रहा है? पक्का? चलो आगे। अब इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाले का नाम मीथेन, एक कार्बन वाले का नाम मीथेन। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाले का नाम इथेन, 2 कार्बन वाले का नाम इथेन। ठीक है, तो ये 2 कार्बन वाला है। अभी सीधा सीधा उसको जाने दो उधर। इसमें देखो कितने कार्बन है बच्चों? 3। ऐसा रहती इसको कार्बन बोलना। ठीक है, कितने कार्बन है? 3। और सीधा है, सीधा है तो N, क्या लगा देना? N। तो फिर इसका नाम होता है N प्रोपेन। क्या नाम? N प्रोपेन। N stands for normal। Once more, N stands for normal। ठीक है, कौन सा? प्रोपेन।
नाम कौन बताएंगे? अभी कार्बन गिनना, और मैंने वो बताया था 4 कार्बन है तो कौन सा अल्केन, एक बार बोल दो पहले सब लोग। एक तो मीथेन, 3 तो प्रोपेन, 2 तो इथेन, 4 तो ब्यूटेन, 3 तो प्रोपेन, 2 तो इथेन, 6 तो 5 तो 3 तो 2 तो 4 तो 5 तो 6 तो 2 3। हाँ चलो बताओ अभी कितने कार्बन है इसमें, पहले गिनो। सांगा, तुम्ही सांगा तिघीं पैकी लवकर सांगा, कोण सांगेल? 4 कार्बन, 5 इकडे लिहून आहे, 4 कार्बन तो कोण सांगे? ठीक आहे, ब्यूटेन, व्हेरी गुड। ठीक आहे, उद्या पाठ टाकलं पाहिजे ते, ठीक आहे, ते पाठ तो सगळं पाठ आणि सगळं सपाट, ठीक आहे, लक्षात ठेवा। कितने कार्बन है? 4, ठीक है वेदांत, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, वेरी गुड, लिया। कौन सा ब्यूटेन? एन ब्यूटेन, कळलं? चला नेक्स्ट, किती कार्बन आहे पाहून ठेवा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन असेल तर काय म्हणायचं? हा, एन पेंटेन, वेरी गुड, क्या नाम? एन पेंटेन, ठीक है, कुठे गेला? हाँ, 3 और 2 5, सो क्या नाम हो गया इसका? एन पेंटेन, क्या नाम हो गया? एन पेंटेन। अब देखो कितने कार्बन है, 3 और 3 6, 6 तो थांबा थांबा थांबा, तू सांग रे बाबू। हाँ हाँ, व्हेरी गुड, अभ्यास करते होते तू, छान। एन हेक्सेन, तुझे दादासाहेब डॉक्टर बनायचं आहे तुला? डॉक्टर नाही बनायचं? अरे यार ठीक आहे, काय बनायचं? इंजिनियर बनायचं आहे का? जाऊ दे, रडू नको, लिह, क्या नाम? एन हेक्सेन, क्या नाम? एन हेक्सेन, ठीक है। So its name is N-pentane, it is N-butane, it is N-propane and it is ethane and all. ठीक है? So this is about the alkane. This is about the alkane. आवडलं सगळ्यांना? ठीक है, समझ गए सब? चलो आगे, ठीक है। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर कंपाउंड के अंदर एक भी क्या रहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट फोर कंपाउंड के अंदर क्या रहा, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। कब कहते हैं अल्कीन? व्हेन इट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ध्यान में रखेंगे, व्हेन इट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन वी से दैट कंपाउंड इज अल्कीन। क्या कहेंगे हम उसको? अल्कीन। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कीन? डू यू अंडरस्टैंड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कम से कम एक तो भी अगर वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? अल्कीन। कितने कार्बन है? 2, बस वहां पे हम अल्केन लिखते थे ना, तो अल्केन में यहाँ पे क्या लिखते थे? ए, अब उसकी जगह क्या लिखना है? ई। तो बताओ 2 कार्बन वाला अल्केन कौन था? इथेन। इथेन का बीच में का क्या निकालना? ए, और क्या लगाना? ई। नाम क्या हो गया? इथीन। क्या नाम हुआ? इथीन। नॉमेनक्लेचर में कितने लोगों को नॉमेनक्लेचर पढ़ाओ कि कॉन्सेप्ट पढ़ाओ? कॉन्सेप्ट दो, दोनों पढ़ाओ। नॉमेनक्लेचर बेस है, नाम नहीं आया कुछ नहीं, बच्चा पढ़ता होते ही 7-12 दिन के बाद उसका नाम रखते थे। कितने दिन में? अरे यार, बारस म्हणजे 12 दिवसाचं, 13वी महिने। बारस म्हणजे काय? हाँ, तो ये अभी मॉडिफाइड है क्योंकि कार्यक्रम वगैरह करते बड़ा तो गांव के लोग बुलाते तो फिर उनको पकड़ते तो उसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए 1 महीने का रखते। नहीं तो एक्चुअल में कितने दिन का रहता? 12 म्हणजे 12 दिन, 13वी म्हणजे 13 दिन, 14वी म्हणजे 14 दिन। अरे ये है क्या? ऐसा कुछ नहीं, अभी हमने नाम दिया तो 12 दिन के बाद उसका नाम रखते। सबसे पहला कार्य क्या करते? नाम, ठीक है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ गए तो सबसे पहले उसका क्या रखते? नाम। समझ गए? अगर नाम पता है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नाम के लिए सीखेंगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इसलिए सबसे पहले हैंड लाना है तो काय के ऊपर, उनके नाम के ऊपर, ठीक है, काय के ऊपर, नाम के ऊपर। नाम ही नहीं, वो क्वेश्चन पूछते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्रोपेन टू ऑल। अब इसको प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन में कितने कार्बन है ये नहीं पता, ये 5 कार्बन वाला बना देगा और देखते ही मोटा क्रॉस जीरो लिखेगा अंग्रेजी में, जेडी हरो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, समझ गया ना। तो ये समझना चाहिए सबसे पहले, इसलिए चालू करने के पहले नॉमेनक्लेचर पे एक बार शुरुआत कर रहे। क्लियर। तो 2 कार्बन वाला है तो इथीन, अजून 5 मिनट तो सुट्टी, ठीक है। हाँ, अभी कितने कार्बन है, 3। इसका जनरल फॉर्मूला है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। वंस मोर, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। वंस मोर, क्या नाम सर, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, ठीक है। वंस मोर, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। किसी को अगर लग रहा होगा कि यार स्पीड बहुत कम है, तो दे कैन कम इन एंट्रेंस एंड दे कैन चेक फॉर स्पीड, ठीक है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो ये अभी नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसी स्पीड नहीं रहती, थोड़ी अच्छी रहती है, सो डोंट वरी। इथीन, तो इथीन जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, बस कुछ नहीं, ठीक है। डबल करना है सिर्फ, क्या करना है, डबल। चलो बताओ, 3 कार्बन हाइड्रोजन, अरे 3 × डबल 6, C3H6, C8, प्रोटीन बनते, C8, पहले तो तुम्हारे भाड़े से पटाते, ठीक है। C9, H18, C2, C4, कर लो, समझ गए। डबल बॉन्ड एक ही देना, कितना देना, 1। बताओ कितने कार्बन, ये तो हो गया अभी, C2H4, नाम है उसका इथीन। जैसे हमारे 2 नाम रहते हैं ना, एक घर का और एक बाहर का, नहीं लोगे, अरे घर का नाम नहीं बाबू, ठीक है, बाबू इकडे बा, ठीक है। तो listen, तो घर के, एक घर का नाम और एक बाहर का नाम। घर का नाम लिमिटेड रहता, जो घर वाले लोग पहचान, मतलब पता रहता, और मोहल्ले के आजू बाजू के थोड़े बहुत रिलेटिव्स पास वाले, ठीक है। और एक दूसरा नाम होता है जो ऑफिशियल होता है, और वो पूरे गांव में, पूरे देश में, मतलब जहां तक अपनी पहचान रहेगी बाहर, वो रहता है ऑफिशियल नेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे घर का नाम होता है चिमनी, चिऊ, पुत्र, चिमनी रहती है सिर्फ, तो चिऊ, पिट्टू, चिंटू, बाबू, ठीक है, ऐसे घर के नाम रहते हैं। अरे रहते हैं ना, ठीक है, अरे रहते नहीं रहते, ठीक है। वो कहाँ तक सीमित है, घर तक, उसका कुछ तो भी क्या है, लिमिटेशन। अभी आपके किसी के पापा आ गए, बोले चिंटू आएगा, बोला चिंटू या चिमनी क्या बोला, हम कैसे पहचानेंगे यार चिमनी कौन है या पिंटू कौन है, चिंटू कौन है, कोई कांड, ठीक है, क्योंकि नाम तो वहां पे लिखा नहीं रहता। तो यहाँ पे भी इनके भी 2 नाम है, एक है कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम। कॉमन नेम घर वालों का, और IUPAC नेम पूरी दुनिया, इंटरनेशनल, अपने देश में भी चलेगा और बाहर के देश में भी चलेगा। और कॉमन नेम इज लिमिटेड, सबके कॉमन नेम लिखे नहीं जाते, समझ गए। तो कॉमन नेम लिमिटेड है और IUPAC नेम पूरे जगह यूज होता है, ठीक है। लेकिन घर में ज्यादातर कौन सा नेम यूज होता है, कॉमन नेम, बराबर IUPAC यूज नहीं होता। तो अपने जो छोटे छोटे ये है, तो उनके जनरली हम कौन से नाम यूज करते हैं, कॉमन। तो अल्कीन का IUPAC नेम है अल्कीन, अल्कीन का IUPAC नेम है अल्कीन, लेकिन अल्कीन का कॉमन नेम है अल्कीन। इधर भी अल्का, सॉरी, इधर भी अल्क, उधर भी अल्क, इससे अल्क बहुत काम का है, ठीक है। अल्क सॉरी अल्क बहुत काम का है, इधर भी अल्क उधर भी अल्क। फर्क क्या है, इधर इन और उधर इलिन, ध्यान में रखना। IUPAC इन, ते बघा आता जाता खिचडी करता, IUPAC इन आणि कॉमन इलिन। आर यू अंडरस्टँडिंग। 2 कार्बन है
तो इधर भी इत, उधर भी इत, बराबर। लेकिन इधर क्या लगाना, इन, न उधर इलिन, ठीक है। नाम बोलो इथिलीन और इसका इथिन। चलो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना, कितने कार्बन है इसमें, 3। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, 3 कार्बन। सब में क्या ड्रॉ करना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड। फिर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ड्रॉ करना। कितना डबल बॉन्ड ड्रॉ करना, आपकी जहां इच्छा हो वहां, क्योंकि अभी पोजीशन हमने लिखी नहीं है, तो पहली पोजीशन पे ड्रॉ कर देंगे, समझ गया। सब डबल बॉन्ड नहीं ड्रॉ करना, हल्की नहीं तो सब क्या ड्रॉ करना है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिर्फ कितना, एक ड्रॉ कर दिया, ताकि भी अभी हाइड्रोजन कोई कॉन्सेप्ट। अच्छा मग सांग बेटा किती बॉन्ड बनवले आले, एक रेषा म्हणजे एक बॉन्ड। हा सांगा कितने बॉन्ड बनाए, किती बॉन्ड बनवले आले, हा 2। मग किती पूर्ण शिल्लक किती आले, 2। म्हणून किती हायड्रोजन लावू, 2। आता याने सांगा किती बॉन्ड बनवले, 1 2 3। किती बॉन्ड बनवले, 3। बनवू किती शकते, 4। बनवू किती शकते, 4। बनवले किती, 3। मग उरला किती, 1। म्हणून 1 हायड्रोजन। इसको नहीं समझा, ये रेजोनेंट समझा। स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते आया तो 0, ध्यान में रखना। वो बोलते हैं मेक द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HBr टू फॉर्म प्रोडक्ट का नाम, हाँ प्रोपोनिन झालं, केलं 1 ब्रोमो रेडी रेडी, हाँ बस दिमाग पाहिजे त्याने, जाऊ द्या, हाँ जाऊ द्या, बघा इकडे। तो दिस इज बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने बॉन्ड बनाए इसने, 4। अब इसने कितने बनाए, 1। तो बचे कितने, 3। कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3। आवडलं का, हाँ। अब इसके 2 ने, एक कॉमन और एक आईयूपीएसी। कॉमन इलिन, कॉमन कॉमन आईयूपीएसी, इन कॉमन आईयूपीएसी। I want to know its common name, raise your hand. I want to know its common name. पब्लिसिटी करू नका, जेवढे जस्ट होता सो भेटेगा, समजत नाही तुमचं, इथे का प्रचार करायला आपलं का तुम्हाला, रेज योर हँड। काहीच नाही त्याचं, ते भाचं 3 कार्बन काय प्रो, आणि त्याला काय लावायचा, इली। कॉमन असेल तर इली आणि आईयूपीएसी असेल तर ई, सांग। प्रोपिलीन झालं। अरे किती कार्बन आहे, 3 आहे म्हणून प्रो, काय लावलं, इलिन, नाव ठेवलं प्रोपिलीन आईयूपीएसी। हाँ चलो जमलं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अभी, हाँ कैसे, कितने कार्बन, 1 2 3 4। कौन सा बॉन्ड, सिंगल। फिर एक, कितने बॉन्ड बनाए, बचे कितने, तो 2 हाइड्रोजन इधर, हाँ 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन बताओ अभी, 1 इधर, इधर कितने कार्बन, 4। पेंट की हेक्स, धन्यवाद। आईयूपीएसी में क्या लगाऊं, नाम रखा, और इधर क्या लगाऊं, हाँ इलिन, नाम रखा। रिमेनिंग वुड इसका